जय जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को मुत कलचंद्र साहू आपण मान स्वागत जनाऊँगी। आज रही सेसन टी भी आम आमर जो व्हाट्सएप ग्रुप रे एमसीक्यूज वन चढ़ाई मॉक टेस्ट जो वन चढ़ाई तार रिमेनिंग जो सॉल्यूशन गुड़ा रही जाइए आम कंटिन्यू करवा। तो ऑलरेडी 1 to 25 आम प्रीवियस सेसन्स गुड़ाक डिस्कस कर सारी। आज नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को देखा। 26 नंबर क्वेश्चन कही ए पेशेंट रिसीव्स एन इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय मिस्टेक। Which is the earliest clinical manifestation of an acute hemolytic transfusion reaction? ये जगह important point कौन acute hemolytic transfusion reaction है। तो कौन है इनकम्पैटिबल ब्लड माने कौन ये एक तो RH इनकम्पैटिबिलिटी है पारे RH इनकम्पैटिबिलिटी और है पारे ABO इनकम्पैटिबिलिटी है ABO प्राय या विषय में प्रीवियस सेसन्स गुड़ाक बतई सारी जे RH इनकम्पैटिबिलिटी रे कौन हुए RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव इंडिविजुअल भीतर को पड़ेगा है RH कौन गोटे ये गोटे एंटीजन है। तो जिते बेले एक्स्ट्रा एंटीजन गोटे फॉरेन एंटीजन गोटे देह भीतर को जीव ता एगेंस्ट रे एंटीबॉडी तैयारी हुए है कौन हुए एंटीबॉडी तैयारी आ RH एंटीजन होगा कि ABO जो ए एंटीजन बी एंटीजन एमाने भी हो एमाने कहा ऊपर रहते सब ब्लड सरफेस से सरफेस एंटीजन भी कहुए। तो मन कर ये ऊपर गोटे RH एंटीजन एमती लाखिकी अच्छी से RH पॉजिटिव कहले। तो ये जिते RH नेगेटिव इंडिविजुअल भीतर को गला है सी RH नेगेटिव इंडिविजुअल रे RH एंटीबॉडी तैयारी है ए एंटीबॉडी एवं कौन कर या मार पूरा उपाड़ी दब। तो जिते बेले उपाड़ी दब ये तो सरफेस रे लाखिकी थिला से ब्लड सेल रो भी टुकड़ा उपाड़ी दब। तो तापाई कौन है हिमोलाइसिस हो ब्लड सेलटा डिस्ट्रॉय हुए हिमोलाइसिस हो। तो से जिनिसटा क्वेश्चन पचारि हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है तो अर्लीएस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन अटे। तो ये जगह हिमोलाइसिस है ब्लड सेल भांगिला तो देह सारा रे बहुत गुड़ा जिते ब्लड सेल रो डिस्ट्रक्शन हुए अर्लीएस्ट साइन रे फीवर और चिल्स आसीबो सिवरिंग हेबो फीवर आसीबो टेम्परेचर रेज करि जिवो कौन पाई है इनकम्पैटिबिलिटी पाई। जदि तुम ट्रीटमेंट न कल ए लेट साइन आड़ को प्रोग्रेस हम कौन हे से पेशेंट शॉक को जाई पारे लेट रे AKI को जाई पारे डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलोपैथी हे पारे है बिलिरुबिन लेवल रेज करबो कारण ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होची अल्टीमेटली डेथ भी हो पारे बुझेला है जंडिस तो देखा किंतु परे देखा जो बहुत बिलिरुबिन हो। ऑप्शन नंबर सी जोटा अच्छी ये भी इंपोर्टेंट आम ऑलरेडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रे O SSC1 रे गोटे क्वेश्चन आसीथिला ये अट्रिकारिया वार्ड को नहीं कि ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रे हुए किंतु ये हिमोलाइटिक रिएक्शन है ये एलर्जिक रिएक्शन अटे एलर्जिक आउ एलर्जी गोटे हिस्टामाइन मेडिएटेड IgE मेडिएटेड है एलर्जिक रे अट्रिकारिया देखा जाए इचिंग देखा जीवो है हेमोलाइसिस रे किंतु फीवर आसीबो चिल्स आसीबो है हेमाचुरी आसीबो ये एलर्जिक बा हाइपर सेंसिटिविटी दी प्रकार जाक होता है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बा एलर्जिक रिएक्शन है ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आउ टाइप 2 भी होता है टाइप 2 है हिमोलाइटिक। तो ये कन्फ्यूज करी थाए तो सब पूरा क्वेश्चन को पढ़ार जे कौ प्रकार ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अच्छे दी प्रकार गोटे एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन आ गोटे है एलर्जिक रिएक्शन बा जहाँ को आम एनाफिलैक्सिस भी कही था। नेक्स्ट क्वेश्चन ए RTA पेशेंट टिके मिस्टेक है RTA पेशेंट डेभलप सिवियर डिस्निया जे गोटे RTA पेशेंट अच्छी सिवियर डिस्निया डेभलप कला RTA माने रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है एक्सीडेंट पेशेंट गोटे आसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से कौन डेभलप कला सिवियर डिस्निया डिस माने डिफिकल्टी है NE सफिक्स क्या सहित लगी था निश्वास प्रश्वास सहित तो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन ब्रीदिंग ऑन एग्जामिनेशन द ट्रैकिया इज डेविएटेड
है एग्जामिनेशन कराला मन कर एक्सरे टे कराला एक्सरे रे देखा जे ट्राकियाटा लेफ्ट साइड को है ये गला राइट ये गला लेफ्ट चेस्ट एक्सरे कौन ट्राकियाटा एमती डेविएटेड देखा जाउछि गोटे साइड को बंका है ट्राकिया आ राइट साइड रे कौन है राइट साइड रे ब्रीथ साउंड है राइट लंग्स अटे ये गला लेफ्ट लंग्स है राइट साइड रे ब्रीथ साउंड absent अच्छी डिमिनिश्ड अच्छी है आ इंडिविजुअलिटी हाइपोटेंसिव अटे बीपी कमी जाइए तो कौ कंडीशन सस्पेक्ट करिवो है ये हेगला टेंशन न्यूमोथोराक्स है न्यूमोथोराक्स गोटे था न्यूमोथोराक्स केते बेले जिते बेले प्लूराल स्पेस रे पूरा एयर भर्ती हो है नॉर्मली प्लूराल स्पेस टा एमती पतला है कि थाए एक्सरे रे पूरा पतला देखा जीवो है जना भी पड़ोनी है इथे प्लूराल फ्लूइड थाए प्लूराल फ्लूइड है जी की लंग्स बार बार एक्सपांड होता है रिकॉइल होता है तो वेर एंड टियर रु बंचेबो ता ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आसिले बंचेबो है फ्रिक्शन रु बंचेबो किछि कारण बसत प्रायतः आरटीए पई हे थाए है बहुत ट्रोमा बाजिला को जगह एयर लीक हो गला एयर लीक हो के प्लूराल स्पेस रे एयर भर्ती हो जाए तो एयर प्रेशर कौन करे आमर जो वेंटिलेशन एरिया थाए है जो एरिया रे आल्वेलाई अछि से एरिया को कंप्रेस करे प्रेशर दिए तो निश्चित हिसाब से डिस्निया हम लंग्स साइड साइड देख लंग्स माने कौन वेंटिलेशन स्पेस देख है से जगहटा कमी जाए तो डिस्निया हम सैचुरेशन ड्रॉप करिवो है एबे जेतेबेले जगह स्टेथोस्कोप देखि आमे साउंड सुनिबा स्टेथोस्कोप रे आमे को साउंडटा सुनु जे लंग्स भीतर को एयर केमती जाउछि आ जो आउट होछि से सु सु साउंडटा सुना हुए ताको आमे ब्रोंकोवेसिकुलर साउंड कहिथाउ है एबे एतकी एरिया क्रॉस करके साउंडटा आसी पारिवोनी साउंडटा एब्सेंट हो जाए है या न्यूमोथोराक्स कहते ए न्यूमोथोराक्स जेतेबेले है पूरा थोरासिक कैविटी रे प्रेशर दब है एतकी प्रेशर देला जे ट्राकिया को बंके देला है सेम ये हार्ट को भी प्रेशर देव है ये भितर आसीथिबा ब्लड वेसल मान को भी प्रेशर देव तो भेनस ड्रेनेज नहीं हार्ट ठीक से एक्सपांड आउ कंट्राक्ट हो पारुनी रिफिल हो पारुनी इजेक्ट करि पारुनी तो बीपी भी कमी जीवो है ये सब है टेंशन न्यूमोथोराक्स रो साइन सिम्पटम बुझेला थोरासिक प्रेशर रे सब जगह किए न्यूमोथोराक्स नहीं गला तो हार्ट भी तो से थोरासिक कैविटी भितर रोचे ना तार काम भी जगह कमी जीवो आ तार काम कौन थिला ब्लड देवा ब्लड प्रेशर मेंटेन करवा से हाइपोटेंशन को पड़ेगा बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ ब्रोंकियल अस्थमा इज प्रेस्क्राइब्ड साल्ब्यूटामोल गोटे पेशेंट कौन है ब्रोंकियल अस्थमा है ब्रोंकियल अस्थमा माने कौन जो आमर ब्रोंकस अच्छी जो एयरवे अच्छी है से गुड़ा आस्थमाटिक इनफ्लेम है कि नेरो हो जाइछंती है तो ताको मीटर डोज इनहेलर रे देखि थबो एमडीआई इनहेलर थाए मीटर डोज इनहेलर जहा को हमें पंप कहि थाउ एमती एमडीआई रे कोन साल्ब्यूटामोल देबा को कहला व्हिच कॉमन एडवर्स इफेक्ट शुड द नर्स इन्फॉर्म है तो ये जगह कौन जानिबार छी साल्ब्यूटामोल को ग्रुप रोटे तार थेराप्यूटिक ग्रुप कौन जो साल्ब्यूटामोल बा अल्ब्यूटेरॉल एमाने कौन हटंती एमाने हेले एसएबीए साबा ये वर्डटा मन रखिथबो साबा कहंती शॉर्ट एक्टिंग है बीटा 2 बा केवल खाली बीटा मन रखिबो बीटा एंड्रोजेनिक एगोनिस्ट प्रोब्लेम कौन होता आमर एयरवे हो जाता कन्स्ट्रिक्ट है एयरवे कन्स्ट्रिक्ट हेले एयरवे को डायलेट करने को इफेक्ट दरकार सिंपाथेटिक इफेक्ट जानी सिंपाथेटिक इफेक्ट आमर अच्छी सिंपाथेटिक इफेक्ट रे कौन हुए एयरवे गुड़ा डायलेट हुए तो ता जो अधिक ऑक्सीजन देह भीतर को जाई पारिबो आ सिंपाथेटिक इफेक्ट रो मेन आमर जो हार्मोनटा कि अटे आड्रेनालिन बा जहाँ को आम काटे कोलामाइंस कहू आड्रेनालिन जितेबले आड्रेनालिन आसिक ये रिसीव हेबो एयरवे रे सेतेबले एयरवेटा खोलिबो है आस्थमा रे एयरवेटा बंद हो जाइए कन्स्ट्रिक्ट हो जाइए से निश्वास प्रश्वास असुविधा होची आड्रेनालिन को कौन कहती बीटा एंड्रोजेंस
तो ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा आंड्रोजेनिक आगोनिस्ट कौन कला आगोनिस्ट जो जगह लगी से गोटे जिनसर काम को बढ़ेब है ये बीटा आंड्रोजेन्स मानकर आड्रेनालिन मानकर काम को बढ़ेब फेवर रे जीव से तो देले तो आउ आड्रेनालिन कौन करे जिते बड़े इनहेल कला इनहेलटा लोकाल टिश्यू रे भी एब्जर्व हम है तार सहित ब्लड रे भी मिसिब कारण जमी ऑक्सीजन ब्लड रे मिसुची जो मेडिसिन टा इनहेल कल पफ रे से भी ब्लड रे मिसिब आ ब्लड रे मिसिकी जिते हार्ट पाखक जीव हार्ट रे भी तो बीटा रिसेप्टर्स अच्छी से बीटा रिसेप्टर्स ये मैंने लाखीजे है आउ से बीटा रिसेप्टर्स आड्रेनालिन रो रिसीविंग को भी बढ़ेबे तो हार्ट रे कौन हे जिते एडीआर दऊ हार्ट रेट धाए ट्रेमर्स हेब पाल्पिटेशन हेब आउ टाकी काड़िया हेब बुझेला तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ये ब्राडी काड़िया करेबनी ये कॉन्स्टिपेशन करेबनी ये यूरिनरी रिटेंशन करेबनी ये कौन करेबो ट्रेमर्स करेबो टाकी काड़िया करेबो आउ पाल्पिटेशन करेबो बुझेला तो एगुड़ा कॉमन साइड इफेक्ट ट्रेमर्स टाकी काड़िया पाल्पिटेशन है तीन टारू बार बार क्वेश्चन आसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A patient with diabetes mellitus asks the nurse why HbA1c is measured instead of single blood glucose level. The nurse's best response is that HbA1c reflects average blood glucose level over approximately. तो क्वेश्चन टा लेंदी दे जाइछि किंतु पचारि छि कोन HbA1c केते दिन रो हमको एवरेज ब्लड ग्लूकोज रो लेवल देई थाए हला डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हैला पाखापाखि 90 डेज रो तो 90 डेज माने कौन 2 to 3 मंथ्स रो ये एवरेज ब्लड ग्लूकोज रो लेवल को हमको बते थाए हला HbA1c रो पूरा ना हला ग्लिसेटेड हीमोग्लोबिन बा हमें कहि परिबा ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन जे हीमोग्लोबिन ऊपरे केतकी ग्लूकोज रो लेयर अछि से जिनिसटा ये बते था पाखापाखि केते 90 डेज रो हमको गोटे ऑन एवरेज लेवल टे मिल जीवो है रैंडम ब्लड ग्लूकोज से लेवल रो केवल बतेबो से लेवल को से मोमेंट है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग टाइम रो है ता पूर्व 8 घंटा रो फास्टिंग रहबा पड़े पोस्ट पेरेंटल मील बा खाइबार 2 घंटा पर तो HbA1c रो कौन क्वेश्चन आसी पारे टिके टिके अलग अलग बुक रे रेंज ये एपट सेपट थी लेस देन 5.8% रे आसी थाए 5.7 को जगह रे 5.4 भी दी थाए हला लेस देन 5% 5.7% रहले ताको हमें नॉर्मल कहि था हला 5.7 रु अधिका अप टू 6.4 जदी रहिला ताको हमें प्री डायबिटिक को प्री डायबिटिक हला मोर देन 6.5 इटा WHO रो हला मोर देन 6.5 बा मोर देन इक्वल टू 6.5 रहिला ताको हमें डायबिटिक को हला आ ऑलरेडी जोने डायबिटिक अछि तो हमर टारगेट था लेस देन 7% रखिबा हला एटा हला कंट्रोल्ड डायबिटिक हला ऑलरेडी जो जोने डायबिटिक होते तार तो जहाली HbA1c अधिका थिवो तो ये हला कंट्रोल्ड हला 7% रो जदी कम रहउछि बुझियला ए भला क्वेश्चन सब आसी था नेक्स्ट क्वेश्चन ए नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस गोटे पेशेंट रो मेनिंजाइटिस सस्पेक्ट करूछि व्हिच क्लिनिकल साइन इज एलिसिटेड बाय फ्लेक्सिंग द पेशेंट्स नेक resulting in involuntary flexion of the hip and knees हला तो ये जगह पेशेंट रो नेक को फ्लेक्स करा हला तो गोटे टेक्निक मन रखियो हला नेक हला बिना नेक वर्ड यूज करके ये क्वेश्चन ता तैयारी हे पारि न थांता तो हमरो जो मेनिंजाइटिस हला से जगह दीटा साइन आसे प्राय क्वेश्चन आसे इमेज बेस्ड भी आसे गोटे हला कर्निंग साइन कर्निंग आ गोटे हला ब्रूट जिंस्की साइन देखो नेक वार्ड आसिला हला
ବ୍ରୁଡଜିନ୍ସ୍କି ରେ ଦେଖ ଏନ୍ ଅଛି କିଏ ଅଛି ହେଲା ତ ଏଇଥିରୁ ନେକ୍ ର ସ୍ପେଲିଂ ତିଆରି କରିହେବ କର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ କରିହେବ କି ହବନି କାରଣ କିଏ ପରେ ଏନ୍ ଅଛି ଏଇଥିରେ ଆଗ ଏନ୍ ଆସିଲା ତାପରେ କିଏ ଆସିଲା ତ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି অলরেডি ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଝିଥିବ ହେଲା ଯେ କେମିତି ଏଲିସିଏଟ୍ କରାହୁଏ ଇମେଜ ବି ଦେଖିଥିବ ମୁଁ କେବଳ ଆଜି ମନେ ରଖିବା ଟେକ୍ନିକ୍ କହୁଛି ହେଲା ଯେ ନେକ୍ କୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲେକ୍ସ କରୁଛୁ ହେଲା ହିପ୍ ଆଉ नीରେ ବି ଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଆପେ ଆସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମେନିଞ୍ଜିଆର ଇରିଟେସନ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ପେନ୍ ହୁଏ ଯେ ତାକୁ ଟେକେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଉଠେଇ ଦିଏ ହେଲା ୟାକୁ ବ୍ରୁଡଜିନ୍ସ୍କି ସାଇନ୍ କହନ୍ତି ଅପସନ୍ ୱାଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏବେ ମନେକର କର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଇନ୍ରେ କ'ଣ କରାଏ ଫାଷ୍ଟ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍ ଶୁଆ ହେବ ପେସେଣ୍ଟକୁ ହେଲା ତାପରେ ତାର ହିପ୍ରେ ଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରାହେବ ଆଉ ନି ଜାଗାରେ ଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନି କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେବ ତ ସବୁ କାମ କୋଉଠି କରାହଉଛି नीରେ तो कॉर्निंग रो स्पेलिंग देखो फास्ट किए आसिला तापर एन आसिला नी रो स्पेलिंग रे भी फास्ट किए आउ तापर एन तो नी जगह रे जदी काम करा हला जे नी जगह रे जदी हमें किछि प्रोसीजर करी की गोटे साइन को खोजिया को चेष्टा करूछे से ही जाए कॉर्निंग साइन मेनिंजाइटिस रे तो नी जते बेले नी को यूज करे तो ए जगह रे भी नी आसुची किंतु नेक केवल ब्रूडजिन्स्की रे आसीओ है कॉर्निंग साइन रे नेक रो ना ही नहीं तो कन्फ्यूज हेबनी ए हिसाब रे जदी मने रखिदर है ये मने रखिबार गोटे टेक्निक अटे है ता भी तो बामिंस्की साइन है ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स अटे है छोट छुआ मान गोटे अलग नॉर्मल बड़ लोक अलग नॉर्मल तो ता विषय भी थोड़े पढ़ो रोमबर्ग साइन है आखि बंद करके छिड़ा हबार अच्छी जदि लॉस ऑफ बैलेंस है ताहले किसी गोटे प्रोब्लेम अच्छी तो या विषय पढ़ो मु नेक्स्ट एमसीक्यूज गुड़ा करे इनको ऐड करने को चेष्टा करी बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ चेस्ट पेन इज डायग्नोस्ड विथ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन जे गोटे पेशेंट रो चेस्ट पेन होची हला तारो डायग्नोसिस एमआई हला एमआई डायग्नोसिस कंफर्म हे गला which cardiac biomarker is considered the most specific हला ये हला की पॉइंट हला most specific for confirming myocardial injury हला ये जगह ऑप्शन रे अछि देखो सीकेएमबी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज मायोग्लोबिन आउ कार्डियक ट्रोपोनाइन तो जो चारटा ऑप्शन देखुछ ये चारटा जाको जते बेले हमरो कार्डियक मसल डैमेज हुए चारटा जाको ही रिलीज होती है मसल डैमेज ले माने रिलीज हेबे किंतु पचारछि सबटु सेंसिटिव सबटु स्पेसिफिक है जे पूरा कहि परिबे जे हां कार्डियक डैमेज ही होछि तो फर्स्ट हम मायोग्लोबिन रो स्टार्ट करबा है जेमती देह रे मसल डैमेज हेबो कि मायोग्लोबिन रो लेवल बढ़िबो मायो मसल ग्लोबिन मसल रो प्रोटीन है किंतु जे कोनोसी मसल डैमेज हेले भी मायोग्लोबिन बढ़िबो चाहे से किडनी रो डैमेज हो स्केलेटल मसल डैमेज हो है से डैमेज हेले मायोग्लोबिन बढ़िबो तो ये स्पेसिफिक हेबो कि ये तो स्पेसिफिक पचारिछि जे केवल हार्ट है ये सबटु जल्दी रिलीज हुए है सबटु अर्ली किंतु ये जनरलाइज्ड होते स्पेसिफिक नुह नॉट स्पेसिफिक बुझेला कारण ये मायोग्लोबिन जे कोनोसी मसल डैमेज हेले भी हमें कहि परिबा सेकंड आसे सीकेएमबी क्रिएटिनिन काइनेज जदि मायोग्लोबिन 1 to 2 आवर्स रे राइट आफ्टर डैमेज रिलीज हेबो सीकेएमबी तारो घंटे परे 3 to 6 आवर्स भितरे रिलीज हेबा स्टार्ट करि दे हला किंतु ये भी स्पेसिफिक नु हला किछि मात्रा स्ट्रेच हेले भी हार्ट हला हार्ट हमरो स्ट्रेच हेले भी रिलीज हुए किंबा बेले बेले रीइन्फेक्शन हेले से टाइम रे भी रिलीज हेबो आ किछि किछि स्केलेटल मसल डैमेज हेले भी आसी थाय हला सेते में ये स्पेसिफिक नु बुझिला कारण स्केलेटल मसल भी इन्वॉल्व हो जाउछि स्केलेटल मसल माने बुझुछ तो हम देह रे तीन प्रकार मसल थाय हला गोटेला स्मूथ मसल जहाँ आम कंट्रोल नहीं जमती कि
जीआई ट्रैक्टर मसल, स्केलेटल मसल जहाँ कंट्रोल अच्छे जहाँ आम कंट्राक्ट करूँ जो गुटा स्केलेटन सहित अटैच था प्राय, आ गोटे है कार्डियाक मसल स्पेशल मसल। नेक्स्ट आसीगला एलडीएच, ये भी रिलीज हुए, ये किंतु सबुठू लेट रे रिलीज हुए, माने रिलीज हुए माने कौन बढ़ी बढ़ी चले एलडीएच आ बहुत दिन पर्यंत थाए, माने ओल्ड एमआई थिले भी एलडीएच बढ़ी की थिबो, सेति ये भी सेतकी स्पेसिफिक और रिलायबल नुह। बाकी रहिला कार्डियाक ट्रोपोनाइन है, तीन प्रकार ट्रोपोनाइन थे, ट्रोपोनाइन आई, ट्रोपोनाइन टी आ गोटे नुआ वाला ट्रोपोनाइन सी है, सबुथिरु स्पेसिफिक है आई, तीन टा स्टार दिया हबो याको, मोस्ट स्पेसिफिक आ मोस्ट रिलायबल बेस्ट बायोमार्कर बुझेला, प्राय समस्त या विषय जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A patient with pulmonary tuberculosis has been taking anti-tubercular therapy ATT नौछि केते 2 मास हलानी। During a follow-up visit, the patient complains of blurred vision, difficulty in distinguishing red and green colors, classical अटे red and green colors रो ए जगह color vision problem होछि। Which anti-tubercular drug is most likely responsible? तो को anti-tubercular drug ପାଇଁ सब जिनिस होछि है, आई रो प्रोब्लेम है, ई फॉर आई, ई फॉर इथाम्ब्यूटॉल, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर है। प्राय मानकर ये एचआरजेडी को लेकिन कन्फ्यूजन थी जे समस्त समस्त मन रही टीबी रेजिमेंट चेंज है, जो आमर एचआरजेडी थिला से चेंज होती, किंतु आम देश एचआरजेडी जहाँ थिला से अच्छी। एचआरजेडी केते बेले स्टार्ट करा हुए ड्रग सेंसिटिव टीबी पाई है, माने किसी भी प्रकार रेजिस्टेंस नथिबो, पूरा फ्रेश नुआ केस, नो रेजिस्टेंस डिटेक्टेड तांको पई एचआरजेडी है, ये आम पई ओल्ड की न्यू नुह है, एटा ही चली है, जो नुआ रेजिमेंट समस्ते कहते सीटा अमेरिका भाया देश है, सीडीसी और डब्ल्यूएचओ से नुआ रेजिमेंटा देइछंती, किंतु एनटीपी एबे भी एई रेजिमेंट को फॉलो करूची एचआरजेडी वाला है, केवल ही केवल कहा पई ड्रग सेंसिटिव केस पई है, ड्रग रेजिस्टेंस पई 2025 रु ही चेंज हो सारलानी, माने 2024 परे चेंज हो सारी से है। तो जो माने ड्रग रेजिस्टेंस पई जो है, ड्रग रेजिस्टेंस में बहुत प्रकार रेजिमेंट अच्छी है, तो से भी गोटे फर्स्ट लाइन अच्छी प्राइमरी अच्छी ता विषय जदि कहीं जानी कमेंट सेक्शन निश्चित हिसाब से जनइब है, तो गोटे निजे गोटे अलग टॉपिक गोटे छाड़, तापर देख युवा आउ कौन कौन क्वेश्चन पड़े जमती आमर पायराजिनामाइट है, रिफाम्पिसिन रेड ऑरेंज यूरिन, ये तो प्राय समस्त जानी, ये रेड ऑरेंज यूरिन करे थाए, तो ये किसी टेंशन नेबार नहीं, पेशेंट को रिएश्योर करवार जे हाँ ये एमती हुए, मेडिसिन ये हिसाब से ही एक्सक्रीट हुए है, यूरिन कलर को ये रेड ऑरेंज कर दिए बुझेला। तो या ऊपर बार बार क्वेश्चन आसे। नेक्स्ट है कौन आमर पायराजिनामाइट है, पायराजिनामाइट कौन करि थाए है, ये करे थाए हाइपर यूरिसेमिया, या ऊपर क्वेश्चन आसे हाइपर यूरिसेमिया, यूरिक एसिड लेवल ब्लड बढ़े देव तो गाउट देखा ना जीवनी देखा है, जॉइंट पेन हम। आइसोनियाजाइड कौन करि थाए पेरिफेराल न्यूरोपैथी, तो ताकू टेकल आउट करने कौन विटामिन B6 दिया हुए पायरिडॉक्सिन बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन हेल्प्स रिड्यूस इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जे इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ी जाइए, आईसीपी बढ़ी जाइए, को नर्सिंग इंटरवेंशन टी रिड्यूस करे। ऑप्शन नंबर डी कही फ्लैट सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन नंबर सी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी नेक फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर ए हेड एंड एलिवेशन टू 30 डिग्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईसीपी बढ़ी जाइए, ये है ब्रेन, ये है मोर स्कल है, आईसीपी माने स्कल को तो क्रॉस करके ब्रेन के बाहर को बाहरी आसी परिबनी है, जिते बेले भी क्रानियम भितर ब्रेन भितर प्रेशर बिल्डअप हो, ये ठेलिबो ब्रेन टिश्यू मान को ठेलिबो है, भीतर पटु भी प्रेशर पाइबो, बाहर पटु क्रानियम रो प्रेशर पाइबो, तो सेल माने जीवे कुआडे ए भितर खुंदा खुंदी होंती, ताकू ही कहा जाए
इनक्रीज्ड आईसीपी तो से ब्रेन एबनॉर्मल बिहेवियर देखो ये जो कार्डियक सेंटर अच्छा जो रेस्पिरेटरी सेंटर अच्छा से एबनॉर्मल बिहेवियर देखिए ब्रेन निजे परफ्यूज होगा चाहिए है सिस्टोइक ब्लड प्रेशर को बढ़ेब ताहले सीना ये प्रेशर ये तो गोटे अपोजिंग प्रेशर दूची है ताहले हार्ट जोर रे पंप करके भीतर को ब्लड ठेलिबो ताहले सीना परफ्यूज हेबो से ये जो कुशिंग ट्राइड देखा जाए तो आईसीपी बढ़ीगला आम कौन करवा आमर प्राइमरी काम है जे भेनस ड्रेनेज को बढ़ेवा भेनस ड्रेनेज को केमती बढ़ेवा हेड एंड को एलिवेट कर तो किसी मात्रा आईसीपी कम किंतु हेड एंड को 90 डिग्री एलिवेट करदे कौन हे आमको लगे अरे अधिका एलिवेट करदे जल्दी भेनस ड्रेनेज हे किंतु प्रोब्लेम कौन पुणी हार्ट को ये तो इनक्रीज प्रेशर अच्छी ये रिजनटा आईसीपी बढ़ी अच्छी हार्ट बहुत कष्ट ब्लड भीतर को पठाऊँच आहरी तुम जब अधिका एलिवेट करदेव आ हार्ट आउ बेसी ब्लड परफ्यूज करे पारिबनी से एलिवेट करवा किंतु अप टू 30 डिग्री जाए है नेक फ्लेक्शन करदे भेनस ड्रेनेज हेबनी ट्रेंडलेन वर्क गोड़ ऊपर को उठेदे आ कौटू भेनस ड्रेनेज हेब ये भी हेबनी फ्लैट सुपाइन पोजिशन भी देवानी बढ़िया पोजिशन है हेड एंड एलिवेटेड अप टू 30 डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट विथ एक्यूट किडनी इंजुरी is in the oliguric phase which finding requires nurses immediate attention जे गोटे पेशेंट एक्यूट ओलिग्यूरिक फेज रे अछि को पेशेंट एकीआई रो हमर एकीआई रो तीनटा फेज थाए एक्यूट किडनी इंजुरी है गोटे हेला कोन फर्स्ट आसीगला ओलिग्यूरिक फेज तापरे कोन आसे डायूरेटिक फेज बहुत यूरिन हम तापरे आसी था रिकवरी फेज तो ओलिग्यूरिया क्या को जिते बेले यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml रहिबो लेस देन इक्वल टू 400 तो को फाइंडिंग ए जगह नर्स इंपोर्टेंट अटेंशन देबो एकीआई किडनी इंजुरी किडनी ठीक से काम करि पारुनी यूरिन प्रोडक्शन होनी हला तो यूरिन आउटपुट तो लेस देन 250 ml रहिला ओलिग्यूरिक फेज रे अछि हला एक्सपेक्टेड ओटे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी बढ़ 68 है 7 ରୁ 20 ये भी प्रोब्लेमेटिक होटे सेरम क्रिएटिनिन भी बढ़ी की अच्छी है नॉर्मल केते 0.6 ରୁ 1.2 पोटासियम भी जगह बढ़ी की अच्छी नॉर्मल है 3.5 ରୁ 5.1 तो सबुठ अधिक अटेंशन क्या देव इमिडिएट अटेंशन सब पोटासियम को कारण ये लिथाल अटे है बहुत बढ़ी गले कार्डियक एरिथमियास करके जीवन भी नहीं पार बुझेगा तो सब पोटासियम को अधिक इंपोर्टेंस दिया पोटासियम बढ़ी जाए मेडिकली मैनेज करने को चेष्टा करवा पोटासियम जो बढ़ी जाए कौन देखा जाए टी वेव टॉल आउ 10T हो टॉल एंड 10T धीरे धीरे पीआर प्रोलोंगेशन हुए मुझे बार बार गुड़ा कौच गोटे ईसीजी फीचर्स भी आसो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइडेंस जमती पोटासियम बढ़ी बढ़ी जीव कि गोटे गोटे जिनस हे चले है धीरे धीरे पी वेव हटिज साइन वेव पैटर्न आसब आ लास्ट को वीएफ भाया सिचुएसन देखा आगु जाकि कार्डियक अरेस्ट हो तो फर्स्ट आम कौन दे था जिते बेले भी हाइपरकालेमिया देखिला फर्स्ट कार्डियो प्रोटेक्टिव कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबिलाइज करिवो किए आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट तापरे नेक्स्ट आम पोटासियम को कम करवा कौन देखी इंसुलिन ही कम करिवो इंसुलिन ग्लूकोज पाई डोर खोले किंतु पोटासियम पाई भी गोटे विंडो खोले है शिफ्टिंग ऑफ पोटासियम इनटू द सेल कराए है इंसुलिन जेहेतु खाली इंसुलिन तो दे हेनी जब हाइपोग्लाइसेमिया हो ग्लूकोज रे मिक्स करके प्राय दे थो D25 जीआई ड्रिप कहती बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट इज रिसीविंग वारफारिन थेरापी which laboratory test should nurse monitor to evaluate its therapeutic effect लास्ट सेशन में ऑलरेडी कही है जो गोटे पेशेंट को कौन मिलूँ वारफारिन तो फर्स्ट वारफारिन विषय जानो है वारफारिन कौन अटे है ये गोटे प्रकार एंटी कोआगुलांट वारफारिन कौन एंटी कोआगुलांट है तो ये क्लॉट हेबा को देबनी ये एक्सट्रिंसिक पाथवे रे काम करि थाए एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक माने कोन बाहरे आ बाहरे हमें कोन खेली थाउ टेनिस
प्ले टेनिस पीटी तो वारफारिन पे को टेस्ट करा हेबो पीटी आ आईएनआर हला जदी पीटी आ आईएनआर लेवल बढ़ी जाईची हला ब्लीडिंग रो रिस्क बढ़ी जाउची ताले कोन दे हेबो यार एंटीडोट की अटे जेमती हेपारिन रो प्रोटामिन सल्फेट यार अटे विटामिन के एंटीडोट बुझला तो को टेस्ट करा हेबो ना एपीटीटी करा हेबो एपीटीटी कोथिरे हेपारिन जते बेले चले हेपारिन प्रायतः पेरेंटेराल चले ताको सबक्यूटेनियस दियंती नहले आईवी दियंती ये जगह ब्लीडिंग टाइम भी करा हेबो नि क्लॉटिंग टाइम भी करा होने करा हेबो आईएनआर आउ पीटी लेवल प्रोथ्रोम्बिन टाइम बुझला प्रोथ्रोम्बिन टाइम कारण ये फैक्टर 2 7 9 आउ 10 ऊपर इफेक्ट पकाए हला 2 + 7 = 9 नॉट 10 को डिपेंडेंट विटामिन के से हमें एंटीडोट हिसाब रे कोन दोछु विटामिन के बुझला प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल आईएनआर केते 0.8 टू 1.2 हला जेतेले पेशेंट रो थेरापी चालू थाए आईएनआर हमें जाई जाई तारो 2 गुणा 3 गुणा पर्यंत जीवा हला ये हला नॉर्मल थेरापी माने कोन जो टाइम रे तारो वारफारिन चालू छी हला 2 रु ने कि 3 पर्यंत ओके ताठू भी बढ़ी जाउची तार माने एक्स्ट्रा मिलुची हला हमको डोज को कम करबा को पड़ियो ब्लीडिंग रो रिस्क हे पारे बुझला तो आज पे किछि एतिक एमसीक्यूज थिला हला टाइम रो टिके लिमिटेड रोची हला समय टिके देई होनी सेति पई रेगुलर वीडियो तयारी करी होनी ता ऊपर मेन जिनिस हला कोन एबे इंटरेस्ट भी कमी जाई छ लोक मान कर हला बेसी देखु नांती हला मे बी स्टेबल सोर्स पाई जाई छंती जोठु भी पढु चांतु पढंतु हला मु तो सब जिनिस पढे पारिबिनी मु एड ऑन देई थाए जे किछि मात्रे हेल्प करिवो जदि वीडियोटी भलो लागिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबे।